श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है, क्योंकि आज के दिन पड़ रही है आमल की एकादशी, जो कि सोमवार के दिन पड़ रही है। साथ ही साथ इस दिन बन रहा है पुष्य नक्षत्र का योग, जो कि इस एकादशी को बहुत ही ज्यादा खास और विशेष बनाता है। गुरुदेव ने कहा इस आमल की एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति अपने घर पर राज रात्रि को आंवला स्वधा दीपक वाला उपाय कर लेता है, उसके घर में महाराज कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं रहती। उसके परिवार में हमेशा खुशियां बनी हुई रहती है। अगर आपके परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई है, घर की उन्नति नहीं हो रही है, कष्ट बहुत ज्यादा घर में पड़े हुए हैं, कोई ना कोई दुख आपके जीवन में बना हुआ है ना, तो आज के दिन का ये उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 5 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय होता है। गुरुदेव ने ये वाला उपाय खास करके बताया कि अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं हैं, पैसों को लेकर के समस्याएं हैं, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, या फिर आप चाहते हैं आपके घर में सदैव धन की आवक होती रहे, कभी पैसे की कमी ना रहे, कभी कर्ज ना लेना पड़े, आपकी जो भी दुकान है ना, या फिर कोई व्यापार है, कोई फैक्ट्री है ना, वो सारी बहुत अच्छे से आपकी चलती चली जाए, कभी भी उसमें घाटा ना हो, ठीक है, तब आपको ये वाला उपाय करना है अपने घर में धन की आवक को बढ़ाने के लिए। पूज्य गुरुजी ने कहा एक दीपक आपको तैयार करना है। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, जो आप ये एक दीपक तैयार करेंगे, क्रम बिल्कुल बदल जाता है। इस दीपक को आपको तैयार करना है घर के आटे से, ठीक है। घर का जो गेहूं का आटा होता है, उसी आटे का एक दीपक बनाना है, चाहे गोल बना लो, कैसा भी बना लो, लेकिन इसके अंदर जो बाती लगेगी वो लगेगी गोल बाती। ये चीज ध्यान रखना, लंबी बाती नहीं, इस बार लगेगी गोल बाती, और इसके अंदर भरना होगा आपको घी। केवल ये एक दीपक आटे का आपको बनाना है, और इसी के साथ में आपको लेने होंगे थोड़े से गेहूं के दाने। गेहूं के ना हो चावल के दाने ले लो, चावल के नहीं है हरा मूंग ले लो, हरा मूंग नहीं है फूलों की पत्तियां ले लो, कुछ भी, मतलब आसन लगाने के लिए आपको कुछ ना कुछ जरूर चाहिए। वो वाला दीपक आपको डायरेक्ट जमीन पर नहीं रखना है, ठीक है। तो ये 2 चीजें आपको चाहिए मात्र। और एकादशी के दिन शाम के समय जब सूरज ढल जाए, है ना, शाम के समय सूरज ढलने के बाद में आपको यह उपाय करना है। चाहे आप रात्रि को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, कितनी भी बजे करो, सूरज ढलने के बाद में आपको यह उपाय करना है। आपके घर में जहां पर भी बेल पत्र का पेड़ है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। बेल पत्र का पेड़ है, किसी गमले में लगा हुआ है, चाहे छोटा ही पौधा क्यों ना हो, उस बेल पत्र के पेड़ के पास में जाना है। अगर आपके घर पे बेलपत्र का पेड़ नहीं है, तब आपको बेलपत्र का पेड़ जो भी आपके घर के आसपास हो वहां जाना होगा। घर में है तो घर वाले पर भी कर सकते हैं। आपने जो एक दीपक लिया है ना, उस दीपक को अपने सम्मुख में यहां पर बैठ करके और यहां पर आपको उसे प्रज्वलित कर देना है, जला देना है, ठीक है। किस समय पर करना है? सूरज ढलने के बाद में। दीपक जलाने के पश्चात इसके नीचे जो आसन के तौर पर आप लेकर के आए हो, उसे यहां पर जला देना है, और वहीं बैठ करके आपको 108 बार, ये चीज ध्यान रखना, 108 बार एक शब्द का स्मरण है, जो है स्वधा, ठीक है ना। स्वधा कौन है? मैया पार्वती जी की नानी का नाम है, जो पितृलोक में निवास करती है। आपको इस स्वधा का स्मरण करना है 108 बार, वहीं पर दीपक के सम्मुख में बैठ करके। पूज्य गुरुजी ने कहा कि एकादशी के दिन शाम के समय पर इस बेल पेड़ के नीचे मां लक्ष्मी जी का वास होता है, और जब आप 108 बार इस स्वधा शब्द का मात्र स्मरण भी कर लेते हो, वहां पर आप एक माला का जाप भी कर लेते हो ना स्वधा शब्द का, आपके जीवन के जितने कष्ट, जितने दुख होते हैं, वो उसी क्षण खत्म हो जाते हैं। यहां पर लगाने के पश्चात जब आप अपने घर के तरफ आएंगे, तब आते समय आपको इसी पेड़ के नीचे की, या आपके घर में जो भी गमला है जिसमें यह लगा हुआ है, उसकी थोड़ी सी मिट्टी आपको उठा लेनी है, और उठा करके आपके घर में कोने कोने में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपको छींट देनी है। गुरुदेव ने कहा उसके दूसरे दिन से ही आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है। महाराज, इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताया। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय खास करके किन लोगों को करना है कि अगर आपके परिवार में बीमारियां बहुत ज्यादा है, कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है, चाहे उसको बीपी या कैंसर या लीवर या शुगर जैसी कोई बीमारी है, ठीक है, या फिर शारीरिक
काफी ज्यादा दुर्बलता है। काफी सारे लोग होते हैं जिसमें शारीरिक कमजोरी होती है ना, जल्दी थकान महसूस करने लगते हैं, पसीने छूटने लगते हैं थोड़ा सा काम करते ही। ऐसे व्यक्तियों के लिए सबसे रामबाण अचूक उपाय है, एकादशी के दिन आपको करना है। करना क्या है, इस तरीके से आपको लेना होगा हरा मूंग। ठीक है, कितना लेना है, एक छोटी कटोरी जो होती है ना, उस छोटी कटोरी के बराबर आपको हरा मूंग लेना है। लेकिन किस तरीके का, इसे 2 से 3 घंटे आपको जल के अंदर भिगो देना है ना, जल में भिगो देना। तो फूले हुए जो होते हैं, फूले हुए हरे मूंग आपको लेने हैं, ले लोगे। इसी के साथ में आपको मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा चाहिए, छोटा सा, वो आपको इजीली मिल जाएगा। और 1 लोटा शुद्ध जल चाहिए अपने घर का तांबे के कलश में। जो आपने एक गुड़ का टुकड़ा लिया है, जो आपने ये कटोरी ली है ना, इसी कटोरी के ऊपर ही आपको गुड़ का टुकड़ा भी रख देना है। और इसे लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास, किसी भी समय पर। यहां पहुंच करके आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना है। और जो आपने सबसे पहले जो हरा मूंग और गुड़ लिया है, उस हरे मूंग और गुड़ को शिवलिंग से आपको स्पर्श करा करके, यहां पर आपको स्पर्श करा करके इसी जलाधारी पर, इस खाली स्थान पर आपको रख देना है। यहां पर ना रखो तो नंदी बाबा के उठे पैर पर, कहां पर, नंदी बाबा के उठे पैर पर आपको स्पर्श कराना है। ठीक है, स्पर्श करा करके उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हो, और उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए नंदीश्वर महादेव के नाम से, किन के नाम से, नंदीश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात जो भी जल जलाधारी से बहकर के नीचे की तरफ आएगा, उस जल को रोकना और बाबा से कामना करके, जो आपने ये कटोरी यहां पर रखी हुई थी, नंदी बाबा के पैर से स्पर्श करा करके इस कटोरी को लेना और इस जल को लेना। ये वाला जो जल है, ये तो आपको उस बीमार व्यक्ति को इसका आचमन करा देना है, पिला देना है। लेकिन ये जो कटोरी है, इस कटोरी को आपके घर के आसपास अगर कोई भी इस तरीके से नंदी बेल दिखे, है ना, जिनकी नाक में से रस्सी नहीं गई हुई हो, इस तरीके से कोई सा भी नंदी बेल दिखे, उसे आपको यह हरा मूंग और गुड़ खिला देना है। एकादशी के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसके जीवन की सारी परेशानियां उसी क्षण खत्म हो जाती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और तीसरे नंबर के उपाय के बारे में बात करते हैं, जो कि मैं हर एकादशी के दिन बता देता हूं आपको। अगर आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, आपने सब कुछ उपाय करके देख लिए, लेकिन आपको उन उपायों का फल भी नहीं मिल रहा है, तब आपको यह वाला उपाय करना होता है, जो कि 7 बेलपत्र वाला उपाय है। गुरुदेव ने कहा 1 लोटा आपको लेना है तांबे का। अब इसके अंदर देखिए, ध्यान से सुनिएगा, जल भरना है, लेकिन कौन सा, जो भी पवित्र नदी का जल हो, ध्यान रखना, पवित्र नदी जो भी है। अब भैया पवित्र नदी का जल तो हमें कहां मिलेगा, जनरली हमारे घर में क्या होता है, गंगा जल। लेकिन गंगा जल भी इतना नहीं होता कि आप पूरा का पूरा लोटा भर लो। तो गुरुदेव ने कहा इसे आपको अपने घर के जल से भरना है और उसके अंदर 2 से 4 बूंदे गंगा जल मिला लेनी है। ठीक है, और इसी के साथ में आपको लेने होंगी 7 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, इस चीज का ख्याल रखना। कितनी बेलपत्र लेनी है, 7 बेलपत्र आपको ले लेनी है। और ये जो 7 बेलपत्र लिए हैं, इन्हें भी आपको इसी वाले कलश के अंदर ही डाल देना है और इसे लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास। लेकिन जैसे यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले आपको दर्शन होंगे नंदी बाबा के। नंदी बाबा के पास में जाना, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना जिसके अंदर आपने 7 बेलपत्र डाली हुई है, और इस कलश का जो जल है, केवल जल, नंदी बाबा के उठे पैर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए केवल जल इतना धीरे समर्पित करना कि बेलपत्र यहां पर समर्पित ना हो। ठीक है, जल यहां पर समर्पित करना। उसके पश्चात महादेव की शिवलिंग के पास में जाना और जो आपने 7 बेलपत्र लिए हैं, शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होकर के एक एक करके उन सभी बेलपत्रों को ऐसे समर्पित करना है कि डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ रहेगा। 7 बेलपत्रों को समर्पित करके अपना दाहिना हाथ इसी बेलपत्र के ऊपर रखकर अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना आपको कह देनी है और वापस घर की तरफ चले आ जाना है। एकादशी का ये सबसे अचूक और सुंदर उपाय है, जो कि आपकी बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति करता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी, सबसे अंतिम और सबसे अचूक उपाय, चौथे नंबर का उपाय। अगर आपके जीवन में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है ना, किस तरीके की परेशानियां, कोई कष्ट आ जाता है, कभी कोई दुख आ जाता है ना, कुछ भी स्मूथ आपके जीवन में नहीं चल रहा है, परिवार में एक के बाद एक कोई ना कोई परेशानी आती ही चली जाती है ना, किसी ने कोई केस कर दिया है, उसमें आप घूम रहे हो, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, जिसकी टेंशन आपको खाई जा रही है। तो अगर आपके जीवन में टेंशन खत्म नहीं हो रही है, तनाव खत्म नहीं हो रहा है, सब कुछ करके देखा, एकदम सोचने की मुद्रा में आप हमेशा रहते हो, तो एक छोटा सा काम कीजिएगा।
क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है अपने घर का, साथ ही साथ आपको लेनी होगी 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, और साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। ठीक है, इस तरीके से लाल चंदन लेना। ठीक है, इसी के साथ में आपको लेने होंगे 5 चावल के दाने जो कहीं से भी खंडित ना हो। यहां पर जो चावल के दाने लोगे वो लोगे अक्षत, यानी कि पूर्ण चावल के दाने, और इन्हें लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े होकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। और जो 5 बेलपत्र लिए हैं उन सभी 5 बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती होती है उसके चिकने हिस्से की तरफ ऊपर की तरफ आपको लाल चंदन से लिखना होगा ओम, और ओम लिख करके 1 चावल का दाना इसी के ऊपर रख करके पहली जो बेलपत्र है वो आपको भगवान गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देनी है अपनी कामना कहते हुए। दूसरी बेलपत्र पर भी आपको इसी तरीके से ओम लिखकर 1 चावल का दाना रख करके कहां समर्पित करनी है, कार्तिकेय जी के स्थान पर। तीसरी बेलपत्र इसी तरीके से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। चौथी बेलपत्र आपको नंदी बाबा के उठे पैर पर, है ना। और 5वीं बेलपत्र महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करके, जिसकी डंडी जलाधारी की तरफ हो, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ हो, अपनी कामना कहकर के वापस घर की तरफ चले आ जाना। उस दिन के बाद से देखिएगा एकादशी के दिन किया गया ये उपाय आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति करवाता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।